शंभो शंभो मांगो घड़ी रे दुख काटो दया कर दर्शन आपो शंभु शरण मांगो घड़ी रे दुख काटो दया और विश्वास जब प्रबल होता है, उस प्रबलता में भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शंकर जीव पर किसी भी करुणा करते हैं, किसी भी रूप में करुणा करते हैं, किसी भी रूप में कृपा जरूर करते हैं। लिंग पुराण में एक बात मिलती है और बड़ा सुंदर एक भाव लिंग पुराण के अंतर्गत आता है कि जब एक कावड़िया भगवान का पवित्र जल लेकर उस जल को भरकर साथ में लेकर जब चलता है और धीरे धीरे जब वो मंजिल तक पहुंचता है, जितने जितने कदम मंदिर तक, उसकी मंजिल तक पहुंचने के होते हैं, उतना उतना कष्ट उसके शरीर में और बढ़ता चलेगा, थकान और बढ़ती चली जाती है। कष्ट और बढ़ते चले जाता है और जब तक पहुंचता है, भगवान शंकर के मंदिर तक पहुंचता है, शिवालय तक पहुंचता है, भगवान शंकर के मंदिर देवालय तक वो जब पहुंच जाता है, तब जितने जितने कदम में उसको जो कष्ट मिला है, जितने जितने कदम में उसको जो कष्ट प्राप्त हुआ है, वो सारा कष्ट मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, तीर्थ में पहुंचकर शिव उसके सारे कष्टों को उसी क्षण हर लेते हैं और उसको दुख से मुक्त करते हैं। अब चाहे 12 ज्योतिर्लिंग हो, चाहे कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा हो, चाहे आपके नज़दीक का कोई शिवालय हो, कोई आस्था का केंद्र हो, भगवान शिव का कोई धाम हो, जहाँ आप एक विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ भगवान के उस धाम पर जा रहे हैं। जितने जितने कदम आप भगवान शिव के द्वार तक जाने में लगते हैं, जितने कदम आप चलते हो, जितना जितना आप कदम बढ़ाते चलते हो, उतना उतना शिव आपके करीब में आता चले जाते हैं, भगवान शंकर आपके नज़दीक में आते चले जाते हैं।
कई लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। कई लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। कई लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं और दिन रात मन में एक भाव आता रहता है कि हमने ना जाने क्यों जन्म ले लिया, क्यों हम पैदा हो गए। भगवान ने सारा दुख, तकलीफ, सारा कष्ट हमको ही दे दिया। भगवान ने सारा दुख, सारा कष्ट हमको ही दे दिया। भीतर से शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख कष्ट क्या हमको ही दे दिया। व्यक्ति अपने आप को जब कोसता है, शिव कहते हैं कि आप भाग्य की साधना क्या करें। शंभो 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 शंभो। शिव कहते हैं तो शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर या तो भगवान शिव का नाम या भगवान श्री गणेश जी महाराज का नाम, जैसा तुम जप सकते हो, जैसा तुम बोल सकते हो, जैसा तुम भज सकते हो, वैसा भजो, वैसा करो। जैसा तुमसे बन जाए। शंभो शंभु शरणे मां शिव की कथा, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण कह रहे हैं। शमी का वृक्ष हमारे शरीर में जो रोग होता है, उस रोग के जितने भी
तत्व होते हैं उनको शमी का वृक्ष खींचता। कल एक बहन ने प्रश्न किया कि गुरुजी, आपने कहा कि शमी का जो वृक्ष होता है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद उसको घर में नहीं रखते, छोटा पौधा, छोटा सा पौधा घर में रख सकते, और वो छोटा सा जो पौधा है उसको तो हम घर में रख सकते हैं, पर वृक्ष, शमी का वृक्ष जितना बड़ा होता चले जाता है तो उसको घर से अपन रखते नहीं, उसको फिर कहीं बगीचे में या कहीं एकांत में या जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ उसको लगा दिया जाए। गणेश पुराण में एक बात आती है कि शमी का जो वृक्ष होता है वो रोग को खींच लेता, बीमारी को खींचता, तकलीफों को खींचता, दुख को खींचता, शरीर के रोगों को वो खींच लेता। तो शिव महापुराण की कथा में और गणेश पुराण की कथा से एक बात सीखने को मिलती है कि पौधा छोटा रहेगा तो आप उसका पूजन भी कर सकोगे, पत्ते भी ले सकोगे, शिव जी पे भी समर्पित कर सकोगे, और घर के अंदर यदि कोई तकलीफ में है, कष्ट में है, तो उसके दुख को भी वो खींच ले, उसके कष्ट को भी वो खींच ले, उसके कष्ट को, उसके दुख को खींच लेता है, उसके कष्ट को, उसके दुख को वो खींच लेता है। पर जैसे ही शमी का पौधा बड़ा हुआ, शमी का वृक्ष बड़ा हुआ, और उस वृक्ष के इर्द गिर्द से अगर कोई निकल कर जा रहा है, शमी के उस वृक्ष के आसपास से, इर्द गिर्द से अगर कोई निकल कर जा रहा है, तो उसके भी रोग को वो खींचता, उसके भी रोग को वो खींचता। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में सर्व जगत के हित की बात कही जाती है कि शमी का जब पौधा बड़ा हो जाए, शमी का वृक्ष जब बड़ा हो जाए, शमी का पौधा जब बड़ा हो गया तो उसे कहीं अच्छी जगह पर लगा दिया जाए, जिससे सर्व जगत के दुखों को वो खींचता रहे, सबके रोगों को वो समाप्त करता रहे, सबके रोगों को वो खींचता रहे, समाप्त करता रहे, सर्व जगत के हित। छोटा है पौधा अपने नजदीक। शिव महापुराण में 5 वृक्षों का जो वर्णन किया गया, पहले नंबर पर है बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है शमी का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है आंवले का वृक्ष, चौथे नंबर पर है पीपल का वृक्ष, और 5वें नंबर पर है वट वृक्ष। ये हमको बल देते हैं, और हमें जो बल प्रदान करते हैं, हमें जो एनर्जी देते हैं, हमारे दुखों को ये नष्ट करते हैं, हमको एक अलग से बल इन पौधों से, इन वृक्षों से प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है। और वो जो बल है, और हमको जो बल मिलता है इन वृक्षों के नीचे बैठकर, इन वृक्षों के नीचे भगवान का भजन कर कर, स्मरण कर कर, कीर्तन कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, वो बल एक अलग ही बल है, वो बल एक अलग। और शंभु शरणे मांगू दया करी दर्शन
शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। तो शमी का जो पौधा है वो हमको एक एनर्जी, एक बल देता, और उस पौधे के नीचे थोड़ा प्रेशर बढ़ा दो। उस पौधे के नीचे जब हम बैठते हैं, भगवत भजन करते हैं, नाम जाप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल हमको अधिकता में प्राप्त होता है। अधिकता एक असुर हुआ जिसका नाम था मायासुर, और वो बड़ा प्रबल था। शिव महापुराण में चरित्र आता है मायासुर का कि वो बड़ा प्रबल था। इतना बल उसके अंदर था। भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी से पूछा, क्या इसको बल तुमने दिया? ब्रह्मा जी बोले, नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई इसको बल नहीं दिया। फिर